Welcome viewers to the 37th lecture of the course CS 504। तो आज हम लोग इस लेक्चर को जो है वो कवर करेंगे। तो जो लेक्चर है चैप्टर है उसका नाम है टेस्टिंग वर्सेस डेवलपमेंट। ठीक है, टेस्टिंग की जो बात है वो हम लोगों ने 36 में भी की थी। तो आज टेस्टिंग और इन डेवलपमेंट का जो कंपैरिजन है, ठीक है, वो हो रहा है। तो डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट में हम लोग जो है वो सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया जाता है, ठीक है, उसको जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो इसमें जो ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि टेस्टिंग इज अ इंटेलेक्चुअली डिमांडिंग एक्टिविटी एंड हैज अ लाइफ साइकिल पैरेलल टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। टेस्टिंग की बात हो रही है तो एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सी जो एक्टिविटी है वो इंटेलेक्चुअली डिमांडिंग एक्टिविटी है, ठीक है, तो वो टेस्टिंग है। और आगे लिखा हुआ हैज अ लाइफ साइकिल पैरेलल टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी ये दो ऐसी एक्टिविटीज है, टेस्टिंग और डेवलपमेंट, ठीक है, दोनों जो पैरेलल में होती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये उसकी एग्जांपल है, ये जो डायग्राम है, ठीक है, ये जो स्टार्ट में लिखा हुआ है ये FS, ये फंक्शन स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है। तो अगर हम लोग लेफ्ट साइड पे देखें तो लिखा हुआ है एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय द टेस्टिंग टीम। ठीक है, ये वो वाली एक्टिविटीज है जो टेस्टिंग टीम जो है वो परफॉर्म करेगी, और जो राइट साइड पे है वो डेवलपमेंट टीम परफॉर्म करेगी। यानी फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ना, ये दोनों जो एक्टिविटीज है वो पैरेलली यानी एक साथ जो है वो होती है। तो अब इन एक्टिविटीज के लिए ये जो डॉक्यूमेंट है फंक्शन स्पेसिफिकेशन, ये एज एन इनपुट एक्ट करता है। तो जो टेस्टिंग टीम है वो क्या करती है? एनालिसिस करती है, टेस्ट प्लानिंग जो है, टेस्ट केसेस, टेस्ट डेटा की प्रेपरेशन, यानी जो है वो टेस्ट केसेस बनाती है और टेस्ट डेटा की प्रेपरेशन करती है। और साथ में जो है डेवलपमेंट टीम वो क्या करती है? एनालिसिस करती है इस डॉक्यूमेंट की। उसके बाद जो है वो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग होती है, उसके बाद कोडिंग होती है। उसके बाद अगर इधर आ जाए तो ये टेस्टिंग टीम की तरफ, तो ये क्या करती है? टेस्ट केस जो उन्होंने बनाए हुए हैं उनको एग्जीक्यूट करती है, और इसी जो भी रिपोर्ट होती है वो उसको रखती है और वो डेवलपमेंट टीम को देती है। ठीक है, अब टेस्ट केस बनाने के बाद जो भी इसमें कोई डिफेक्ट आया या बग आया, ठीक है, वो ये यहाँ पे जाएगा डेवलपमेंट टीम के पास। वो उनको बताया जाएगा ये बग है और इसको वो ठीक करते हैं। और जो डेवलपमेंट टीम है उसके बाद ये दोबारा से ये जो टेस्टिंग टीम है इसके बाद जो है वो कोड जो उन्होंने टेस्ट केसेस भेजे हुए थे ठीक करने के बाद वो देती है उनको, फिर कहती है दोबारा से वो चेक कर ले। इस डायग्राम में जो है ये कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं, ये सारे वही लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद ये डेवलपर और टेस्टर जो लिखा हुआ है टॉपिक, इसमें जो टेबल एक बना हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के हवाले से भी और एमसीक्यूज के हवाले से भी। डेवलपमेंट वर्सेस टेस्टिंग, अब जो डिफरेंस है वो इधर लिखा हुआ है। ऊपर मैंने आपको इसीलिए नहीं था बताया क्योंकि वो मेजर डिफरेंस है वो इधर ही लिखा हुआ है। डेवलपमेंट इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी। क्रिएटिव का मतलब यही है ना कि इसमें डेवलपमेंट है वो क्रिएट होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन होती है या उसकी प्रोडक्शन होती है। तो इस वजह से ये क्रिएटिव एक्टिविटी एमसीक्यूज आ सकता है कि कौन सी एक्टिविटीज आर क्रिएटिव एक्टिविटी। वेर एज जो टेस्टिंग है वो क्या है? डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। हमने पहले भी जो है जो प्रीवियस लेक्चर था 36 उसमें भी बताया था कि ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसको पेनिट्रेट किया जाए, उसको ब्रेक किया जाए। इस वजह से इसको डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी कहते हैं। तो ये डिफरेंस जो है साइड बाय साइड आप लोगों ने माइंड में रखने हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज टू शो द प्रोग्राम बॉक्स। ठीक है, यानी जो इसको जिसकी प्रोडक्शन कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, वो तो उनका तो फोकस यही है कि जो प्रोग्राम है, ठीक है, वो अच्छे तरीके से काम करता है। और उसके बाद वेयर एज जो टेस्टिंग की जो टीम है, ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि प्रोग्राम में जितने भी डिफेक्ट्स हैं उनको शो किया जाए। तो इस वजह से लिखा हुआ है टू शो दैट द प्रोग्राम डज नॉट वर्क, यानी जो प्रोग्राम है उसमें डिफेक्ट्स हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद यूजफुलनेस ऑफ टेस्टिंग, यानी कि अब इसमें ये आ जाता है कि अब जब टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव यही है कि उसके अंदर जितने भी डिफेक्ट्स हैं उनको फिगर आउट किया जा सके या डिस्कवर किया जाए इससे पहले कि जो सॉफ्टवेयर है वो क्लाइंट साइड पे डिप्लॉय हो जाए। ठीक है, उसके बाद टेस्टिंग एंड सॉफ्टवेयर के जो फेजेस हैं, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है वो ली जाती है। उसके बाद जो सिस्टम स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, वो ली जाती है। सिस्टम डिज़ाइन होता है, उसके बाद जो है उसका डिटेल डिज़ाइन बनता है। कोड एंड यूनिट टेस्टिंग होती है,
ठीक है। उसके बाद सब सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट होता है, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट, एक्सेप्टेंस टेस्ट, और जो है प्रोडक्शन होती है सॉफ्टवेयर की। ठीक है। अब इसमें अगर ये बात करें, ठीक है, अब ये जिस तरह एक्सेप्टेंस टेस्ट है, ठीक है, एक्सेप्टेंस टेस्ट, इसके लिए ये जो एक्सेप्टेंस टेस्ट प्लान है ये एक इनपुट का काम करता है, और इस प्लान के लिए ये जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है ये इनपुट का काम करती है। ठीक है। उसके बाद सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट पे आ जाए तो इसके लिए जो सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट प्लान है ये इनपुट का काम करता है, और इसके लिए ये सिस्टम स्पेसिफिकेशन और सिस्टम डिज़ाइन इनपुट का काम करता है। ठीक है। उसके बाद जो सब सिस्टम इंटीग्रेशन के लिए सब सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट प्लान और जो सिस्टम डिज़ाइन है वो और डिटेल डिज़ाइन एज एन इनपुट काम करता है। ये एरो से भी क्लियर हो रहा है बिल्कुल। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्टिंग फेजेस। सबसे पहले जो है यूनिट टेस्टिंग आती है। अब क्या यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। अब इंडिविजुअल कंपोनेंट की जो टेस्टिंग होती है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर कंपोनेंट्स, उसको जो है यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। कंपोनेंट को यूनिट भी कहते हैं, इस वजह से इसको यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है विच इज अ मॉड्यूल या मॉड्यूल टेस्टिंग। अब क्या होता है कि इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनको कंबाइन किया जाता है, एनकैप्सुलेट किया जाता है और एक मॉड्यूल बनाया जाता है। फिर उस मॉड्यूल की टेस्टिंग को मॉड्यूल टेस्टिंग कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है टेस्टिंग अ कलेक्शन ऑफ डिपेंडेंट कंपोनेंट्स अ मॉड्यूल एनकैप्सुलेट्स रिलेटेड, जो है कंपोनेंट्स को वो कंबाइन करता है, ठीक है, एनकैप्सुलेट करता है, यानी उनको बाइंड करता है, जोड़ता है आपस में, और उस मॉड्यूल की टेस्टिंग को मॉड्यूल टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है सब सिस्टम टेस्टिंग। अब इसमें क्या होता है कि अब जो हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनको कंबाइन करके कलेक्टिवली एक जो है वो एक सिस्टम बनाया जाता है, एक सब सिस्टम बनाया जाता है। फिर उसकी जो टेस्टिंग है उसको सब सिस्टम टेस्टिंग कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है टेस्टिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स टू डिस्कवर इंटरफेसिंग प्रॉब्लम्स अमंग इंटरेक्टिंग मॉड्यूल्स, यानी उनके दरमियान जो इंटरफेस है मॉड्यूल्स के दरमियान, यानी वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से कैसे वो जो डेटा है या इंफॉर्मेशन वो कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं। तो उसमें जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो इस टेस्टिंग जो टेक्निक है इसमें वो डील की जाती है। तो ये एमसीक्यूज आ सकता है कि जो इंटरफेसिंग की जो प्रॉब्लम्स है मॉड्यूल के दरमियान वो किस जो टेस्टिंग है उसमें डील की जाती है। तो वो सब सिस्टम टेस्टिंग है। उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग है, उसमें क्या होता है कि अब जितने छोटे छोटे सब सिस्टम्स हैं उनको कंबाइन करके, ठीक है, एक बड़ा सिस्टम बनाया जाता है और उसको सिस्टम टेस्टिंग का नाम दिया गया। उसके बाद आ जाता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है। यह टेस्ट, इसमें क्या होता है कि वैलिडेशन होती है। वैलिडेशन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी कि वैलिडेशन में हम लोग ये चेक करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है या जो प्रोडक्ट है वो यूज़र की जो एक्सपेक्टेशन उसको मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आ जाए अल्फा टेस्टिंग पे। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग फॉर कस्टमाइज प्रोडक्ट एंड इन हाउस टेस्टिंग फॉर प्रोडक्ट्स। उसके बाद आ जाता है बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग किसी भी बीटा वर्जन या बीटा सॉफ्टवेयर क्या होता है कि कोई भी जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसका टेस्टिंग वर्जन होता है या टेस्टिंग स्टेज कह लें, ठीक है, वो जो है क्लाइंट साइड को दिया जाता है, वो उसको टेस्ट करते हैं, उसको चेक करते हैं, वो फाइनल रिलीज नहीं होता। वो इसलिए दिया जाता है ताकि यूज़र चेक कर ले कि वो उनकी जो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। अगर कर रहा होता है तो फिर उन्हें वो फाइनल रिलीज या फाइनल जो वर्जन होता है सॉफ्टवेयर का वो दे दिया जाता है। तो उस यानी बीटा वर्जन की टेस्टिंग को बीटा टेस्टिंग कहते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर या उसका जो कंपोनेंट है उसको एज अ ब्लैक बॉक्स है, एज अ ब्लैक बॉक्स ट्रीट किया जाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसकी जितनी भी इंटरनल डिटेल्स हैं, यानी उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, क्या लॉजिक लगाया गया, वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, वो हिडन होता है टेस्टर से। इसमें टेस्टर सिंपली क्या करता है, उस कंपोनेंट को या उस मॉड्यूल को टेस्ट करता है। अगर तो वो आउटपुट एक्सपेक्टेड शो करता है तो इसका मतलब है कि वो कंपोनेंट ठीक है, रादर देन गोइंग के वो कैसे काम कर रहा है कंपोनेंट। अब इसमें लिखा हुआ क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग अ कंपोनेंट और अ सिस्टम इज ट्रीटेड एज अ ब्लैक बॉक्स एंड इट इज टेस्टेड फॉर द रिक्वायर्ड बिहेवियर। ठीक है। उसके आगे लिखा हुआ है कि तो इसका जो कंसर्न है वो किस चीज़ से नहीं है कि जो इनपुट जो भी टेस्टर देगा या यूज़र देगा उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है या कन्वर्जन आउटपुट में वो कैसे हो रही है।
उसके बाद द सिस्टम इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स आर नॉट विजिबल टू द टेस्टर, जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं। उसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चरल और वाइट बॉक्स टेस्टिंग। अब उसमें क्या होता है, ब्लैक बॉक्स में जो इंटरनल डिटेल्स हैं वो विजिबल नहीं होती, अब इसमें जो डिटेल्स हैं वो विजिबल होती हैं। ठीक है, वी लुक इनसाइड द सिस्टम एंड इवेल्युएट व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ एंड हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड, यानी उसकी जितनी भी इंटरनल डिटेल्स है उसकी सारी इम्प्लीमेंटेशन है वो टेस्टर सारी चेक करता है। ठीक है, उसके अलावा जो उसका डिज़ाइन है उस कंपोनेंट का उसको भी देखता है साथ, और जो कोडिंग का जो स्टाइल है, जो स्ट्रक्चर है उसको भी देखता है, प्लस डॉक्यूमेंटेशन को भी देखता है। उसके बाद आगे वो कहता है कि इफ़ेक्टिव टेस्टिंग, यानी कि टेस्टिंग को कैसे जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है। अब इसमें जो मैंने पहली लाइन जो हाईलाइट की है वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से, कि टेस्टिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो क्या है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि सक्सेसफुल टेस्टिंग क्या होती है, कि जिसमें मैक्सिमम जो डिफेक्ट्स हैं वो उनको डिस्कवर करना या उनको अनकवर करना। तो इसमें भी वही बात लिखी है कि जो डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो डिफेक्ट्स हैं उनको डिस्कवर करना विद अ मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज आ सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफेक्ट्स को डिस्कवर करना विद अ मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज में क्या चीज़ें आती हैं, इसमें रिसोर्स में टाइम भी आ जाता है, उसमें कॉस्ट भी आ जाती है, उसमें जो टूल्स यूज़ हो रहे हैं वो भी आ जाते हैं, प्लस एफर्ट भी आ जाती है जो टेस्टर्स करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट थी लाइन। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है स्ट्रिंग इक्वल एग्जाम्पल, अच्छा इसमें ना उन्होंने, यानी ये जो अब जो टॉपिक शुरू है वो अगले लेक्चर से हो रहा है, तो इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो सिस्टम में जो इनपुट्स हम लोग देंगे टेस्ट करने के लिए, ठीक है, उनकी कैटेगराइजेशन की हुई है। ठीक है, अब इसमें जो उन्होंने एग्जांपल दी हुई है ना, कि वो जो हमने कोड देखा था वो चेक करता है, यानी प्रीवियस लेक्चर में जो कोड देखा था वो चेक करेगा उसके स्ट्रिंग्स जो हैं दो वो इक्वल है कि नहीं है। अब इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि अभी जो पहला बुलेट लिखा हुआ है इसमें वो लिखा हुआ है कि कितनी ऐसी इक्वल स्ट्रिंग्स है जिनको टेस्ट करने की ज़रूरत है, और दूसरे में लिखा हुआ है कि कितनी अनइक्वल स्ट्रिंग्स हैं जिनको टेस्ट करने की ज़रूरत है। और जो आखिरी बुलेट है उसमें वो ये कह रहा है कि अब टेस्टिंग जो है वो कितने टाइम तक करनी है। ठीक है, तो आगे इंशाल्लाह फिर जो 38 लेक्चर है वो नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे।